नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और आप देख रहे हैं मेरी कलम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस शो में हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ऑथर से जो स्पिरिचुअलिटी पर काफ़ी अलग अलग किताबें लिखते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं आदित्य दत्त, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी और डिफरेंट बुक लिखी है। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी बुक के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य आपका। नमस्कार, थैंक यू अंशिका और पीएमसी चैनल मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो शायद मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा। और ये जो हमारा चैनल है पीएमसी, और जैसे ब्रह्मश्री पत्री जी से जिस तरह हम जुड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने हमारा मेडिटेशन सिखाया, उनसे इंस्पायर्ड है हम सब। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच आदित्य यहाँ पर आने के लिए। और अब मैं हमारे पास क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं, इस बुक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है ट्रांजिशन, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपने इसको किस सोच के साथ लिखा, कब आपके दिमाग में क्लिक किया कि इस बुक इस तरह की बुक लिखनी चाहिए, थोड़ा सा अलग डिफरेंट ये सब्जेक्ट जो है। एक्चुअली ये बुक लिखने का मैंने सोचा नहीं था। मैं जेंडर डिस्फोरिया से प्रभावित था। मतलब आई हैड जेंडर डिस्फोरिया। आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट माय जेंडर आइडेंटिटी। सो आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन फ्रॉम माय चाइल्डहुड। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट एनी एक्सपीरियंस, मैं उसको डॉक्यूमेंट करता था एक पेपर में या मेरे लैपटॉप में या मेरे मेल पे। एंड ये धीरे धीरे लिखते लिखते जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आने लगे और मैंने उन सबको ड्राफ्ट किया। और मैं जब भी डिप्रेस्ड होता था, ये सब पढ़ता था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। तो यही सारे जो मैंने ड्राफ्ट किए हैं, यही एक साथ बुक बन गया। तो इस तरह से ये बुक लिखा गया है। तो आदित्य, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपकी बुक है अवेकनिंग थ्रू योर आइडेंटिटी, तो आपकी जो आइडेंटिटी थी उसके साथ जब आप उसमें जब अवेकनिंग आपको आई, तब आपने इस बुक को लिखने का सोचा। जी देखिए, जब हम जेंडर से कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम पूछते हैं हम कौन हैं। लाइक मैंने खुद से पूछा, एम आई अ मेल, एम आई अ फीमेल, या मैं कोई और जेंडर हूँ, कौन हूँ मैं। तो वो जेंडर से जो क्वेश्चनिंग थी, वो पूछते पूछते ये क्वेश्चन और डीप होती गई कि हु एम आई एग्जैक्टली, राइट। तो जब हम हु एम आई क्वेश्चन करते हैं तो और जेंडर के परे जाते हैं। तो ना तो हम मेल हैं, ना तो हम फीमेल हैं, या तो आप बोले हम बोथ हैं या उससे परे हैं। तो ये जर्नी जो है सेल्फ क्वेश्चनिंग की, खुद को खोजने की, तो लाइक फॉर मी इट वाज माय जेंडर एंड कंफ्यूजन विथ माय सेक्सुअलिटी। तो जब मैंने इसको क्वेश्चन किया, व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग डीपर एंड डीपर, क्या है ये, कौन हूँ मैं, और लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, व्हाट इज द ट्रुथ। सो इट टुक मी इनटू दिस डीपर सर्च टू अंडरस्टैंड हु एम आई। द क्वेश्चन बिकेम हु एम आई, and that is how this journey is about, like a spiritual quest. तो आदित्य, आपने इस बुक में क्या कुछ मेंशन किया है? क्या ये आपकी जर्नी है या फिर क्या है? तो ये मेरी जर्नी है, और मैं बचपन से ही काफ़ी थोड़ा एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक दिमाग का रहा हूँ, बिकॉज मेरे फादर इंजीनियर थे। पर और मैं क्रिएटिव भी था। तो धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि मैं जेंडर कन्फ्यूजन में हूँ, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में गया। और तब इस दौरान मेरे मेंटर के साथ मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर न्यूटन कोंडावटी, जिन्होंने मेरे को ध्यान सिखाया, जिसके थ्रू से मैं ब्रह्मश्री पत्री जी को भी जाना, मैंने उनसे ध्यान सीखा। तो ये ध्यान करते करते क्या हुआ कि मेरे को एक्सपीरियंस आने लगा और मैं पूछने लगा, मैं करूँ क्या, व्हाट इज़ माई सोल्यूशन, व्हाट इज़ द वे आउट। आई एम डिप्रेस्ड, आई डोंट नो अबाउट माई आइडेंटिटी। मैं अपने अपने ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना, घुटन, और उसको मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। तो ये जो अंदर ये ध्यान की जो प्रक्रिया है और सेल्फ वर्क की जो प्रक्रिया हम करते हैं,
उससे आई गॉट मल्टीपल एक्सपीरियंसेस एंड आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग व्हाट कैन आई डू। तो वो जो अंदर से आंसर्स आए उन्होंने मेरे को सेटिस्फाई किया, उन्होंने मेरे को मार्ग दिखाया, एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर डीपर टू नेचर, लाइक ट्रीज से कम्युनिकेशन करना, रॉक से कम्युनिकेशन करना, स्टार से कम्युनिकेशन, और उनसे आंसर्स लेना, एंड हाउ टू लिव माई लाइफ, हाउ टू लिव द डेली लाइफ। तो ये कम्युनिकेशन इस चीज़ से शुरू हुआ। एंड मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना स्पिरिचुअलिटी को लेके, और मेरे मेंटर ने भी हर समय मेरे को बताया। तो एक बार क्या हुआ, मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, तो मैं लेट हूँ। मुझे याद है मुंबई में तो काफ़ी ट्रैफिक था, और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते, पर मेरा ट्रेन बस 1 घंटे में था। तो मैं जब कैब में बैठा तो मैंने इमेजिन किया कि मैं ट्रेन में पक्का पहुंच जाऊंगा टाइम पे, और मैं ट्रेन में बैठा हूं और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं। मैंने टैक्सी में और कुछ नहीं सोचा, मैं ध्यान करता रहा, और ये मेरे सामने विजन था कि मैं एकदम क्लियरली यही सोच रहा हूं, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। और मुझे ये आज भी आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो 2 घंटे का सफ़र था, पर मैं 1 घंटे में पहुंचा, और मुझे याद है मैंने ट्रेन पे पैर रखा और ट्रेन चलना शुरू हो गया। आई कुड कैच द ट्रेन। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स मैंने अपने बुक्स में लिखे हैं। आई मेट मेनी इंस्पायर्ड पीपल जिन्होंने मेरे को हेल्प किया। मैं काफ़ी सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में भी गया, जिन्होंने मेरे को काफ़ी तकलीफ पहुंचाया। मेरा खुद का जेंडर ट्रांजिशन है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि जेंडर को ट्रांजिशन करना, एंड टू बी इन द सोसाइटी एंड कम अप विथ हु आई रियली एम, वो जो आइडेंटिटी रखना सबके सामने। और सिर्फ वो नहीं, आज मैं जो काम करता हूँ वो यही है कि मैं लोगों को समझाता हूँ कि जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, और ये जो इनर सर्च का जो मैं खुद पे काम करता हूँ वो लोगों को पहुँचाना, उस पे वर्कशॉप्स करना। तो यही जर्नी मैंने डॉक्यूमेंट की है, इन अ नटशेल, अगर मैं कहूँ इस किताब में। तो आदित्य, अगर हम आपकी तरह से देखें, आपकी नज़र से देखें, तो जेंडर क्या है? क्योंकि जब हम जेंडर का नाम सुनते हैं तो मेल और फीमेल हमारे सामने एक छवि आ जाती है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि आपकी नज़र में क्या है जेंडर? देखिए, मेरे नज़र में भी जेंडर वही था कि लड़कियां इस तरह से होती हैं, वो उनके पोशाक अलग होते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, देखने में अलग हैं, और पुरुष पैंट पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। तो मैं भी वही समझता था, पुरुष ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, विमेन थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े उनसे कम स्ट्रांग होते हैं। तो यही मेरे दिमाग में भी था, और मुझे कहीं तो जैसे मैं अपने फीमेल जेंडर में मैं बॉर्न हुआ, तो मुझे लगता था कि मुझे नहीं बनना ये, और मैंने हर समय खुद को पुरुष देखा। तो उस तरह से मैंने भी अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। तो ये सब मेरा इनिशियल रहा, पर धीरे धीरे जब मैं ध्यान के मार्ग में आया तो मुझे काफ़ी सारे रियलाइजेशन हुए। एक तो मैंने समझा कि हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं, पास्ट लाइव्स होते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे चीज़ें हम इस लाइफ में लाते हैं। और मुझे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिला कि जो मेरे पास्ट लाइव्स थे उन्होंने मुझे कैसे इम्पैक्ट किया, मैंने ऐसा जन्म क्यों लिया, ऐसा कन्फ्यूजन मेरे में क्या था। सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन वहाँ क्लियर हुआ मेरा। तो जब वो क्लियर हुआ और मुझे पता चला कि ठीक है, इस जन्म में भी मैंने पुरुष होने का ही ठाना है, और मैंने कुछ ऐसी जर्नी ली है, शायद लाइक सोल एक्सपेरिमेंटल सोल होता है, सोल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो ये मेरी सीख थी कि विमेन और मेन में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है इनमें। ये एक जैसे पोशाक की तरह है, और ये कोई एक डांस की तरह है कि विमेन को इस तरह से नाचना पसंद है, मेन को इस तरह से नाचना पर हम ये अच्छी बात है, ये जैसे कि हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं उस तरह का है, क्योंकि हमको देखने में भी अच्छा लगता है कि ये पेड़ ऐसा है, वो पेड़ ऐसा है। तो बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी हम सबको उससे परे देखने का, जैसे कि हम उसके आत्मा को देख रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रैक्टिस हमको करना चाहिए। और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जेंडर के परे हमको आत्मा से कनेक्ट होना है।
तो अच्छी बात है, कोई भी जेंडर आप लें, आप मेल जेंडर हैं तो, या आप स्त्री होना चाहते हैं, पुरुष होना चाहते हैं, ये क्या तीसरा लिंग जो हम भी बोलते हैं वो आप होना चाहते हैं, बट उससे परे भी आप देखें। और मुझे लगता है उससे परे की भी जर्नी हमको सोचना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ आवर रियल आइडेंटिटी। तो वहाँ से ताकत आती है, वहाँ से हमको अपना रियल आइडेंटिटी। तो ये मेरा जो किताब है वो है मेरे फॉल्स आइडेंटिटी से रियल आइडेंटिटी तक पहुँचने की, जिसकी मुझे लगता है अभी तक मेरी यात्रा मतलब जारी है, इस वर्क से, ध्यान से, और काफ़ी सारे मास्टर्स से जो मैं मिलता हूँ। जैसा कि आपने कहा आदित्य, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद के अंदर जब हम जाते हैं तो हम अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं, और आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता। तो हम इसको ऐसे समझें कि हाँ, अगर हमारा जो भी जेंडर है, हम उसको उस तरह से ना लेकर के हम अपने आप को एक प्योर सोल मान के चलें। जी, जैसे कि मैंने कहा कि हमको अपने रियल आइडेंटिटी पे कनेक्ट करना है, और उस रियल आइडेंटिटी को हाँ, जैसे कि डेली लाइफ में चलने के लिए कुछ तो कपड़े पहनने होंगे, तो किसी ने लाल कपड़े पहने हैं, किसी ने हरे कपड़े पहने हैं। इसी तरह से अब हमारे आत्मा ने, किसी ने क्या बोलेंगे, विमेन होने का कपड़ा पहना है, किसी ने मेल होने का कपड़ा पहना है, कि किसी ने तृतीय लिंग लिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो एक जैसे गुलाब है, और आप कोई भी और अलग-अलग फूल हैं या कोई फल है, तो 2 से 2 का कंपैरिज़न थोड़ी ना करेंगे। जैसे फल है, केला है, और हम बोलेंगे एप्पल है, तो केला और एप्पल का कंपैरिज़न थोड़ी ना होता है। तो इसी तरह से मैन और वुमेन का हम कंपैरिज़न थोड़ी ना कर सकते हैं। ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये बेटर है या ये नहीं है। तो हम भी अलग-अलग रूप हैं, पर हम रूप में खो ना जाएँ। हमारा हमारा जो दृश्य रहना चाहिए वो आत्मा पे रहना चाहिए, और तभी हम इन चीज़ों को और एन्जॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम इसको एन्जॉय तभी कर सकते हैं जब हम इससे परे जा सकते हैं। तो आदित्य, इसी से संबंधित मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब हम जेंडर सुनते हैं, इससे मिलता-जुलता एक और टर्म है सेक्सुअलिटी। तो ये क्या होता है? क्या दोनों अलग-अलग हैं या क्या? इसको किस तरह से समझे? आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी, तो मैं इसको एक आपको उदाहरण दूँगा, जेंडर और सेक्सुअलिटी क्या है। जेंडर है पोलैरिटी। आप समझ लीजिए कोई बैटरी हो गई, तो उसका पॉज़िटिव और नेगेटिव एंड हो गया, या आप कोई चुंबक ले लें, मैग्नेट ले लें, तो उसका एक पॉज़िटिव और नेगेटिव एंड हो गया, ठीक है? पर हम जब अब ये जो ऑपोज़िट एंड्स को जब हम लाते हैं, तो उसमें से हमको एक अट्रैक्शन दिखता है, वो खींचता है एक दूसरे को। तो मैं इस तरह समझता हूँ, पॉज़िटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर हम बोलें कि मैस्कुलाइन है फॉर एग्जांपल, और नेगेटिव हम बोलें कि फेमिनाइन है, इनको जब एक साथ लाया जाता है, इनका जो आकर्षण है, इनका जो एनर्जी फील्ड जो तैयार होती है, वो है सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी मतलब जो सेक्सुअल एनर्जी बोलते हैं, एक्चुअली सेक्सुअलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है। तो इसमें बहुत सारे कुछ आते हैं। जेंडर आइडेंटिटी है, जेंडर ओरिएंटेशन है ना? उसके बाद सेक्सुअल अट्रैक्शन है, अलग-अलग बात है। तो जब हम पढ़ते हैं इस चीज़ को विस्तार में, तो इसके कोई अंत नहीं है, और इसमें 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 बुराई क्या है? लाइक जैसे कि काफ़ी टैबू सब्जेक्ट हो जाता है जब हम एलजीबीटीक्यू के बारे में बात करते हैं, है ना? पर हम प्रकृति में देखते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हर समय है ही, ऑलरेडी हम देख पाते हैं, है ना? तो जैसे कि एक बोनोबो है, एक बंदर का एक जात बोनोबो बोलते हैं। उसमें आप देखिए होमोसेक्सुअलिटी है, या हमारे जो बहुत सारे पहले बुक्स किताब हम अगर पढ़ें पुराणों में, तो इनका ज़िक्र बहुत ईज़िली किया गया है। तो ये तो जब से प्रकृति बनी है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो ये अलग-अलग रंग है, अलग-अलग रूप है, और इस सेक्सुअलिटी को हम अम्ब्रेला टर्म में अगर हम समझें, और इसको अगर हम कैटेगराइज़ ना करें, मेरे ख़्याल से वो बेहतर होता है, क्योंकि हम अगर इसको कैटेगराइज़ करने लग जाएँगे, तभी थोड़ा हमारा वो उसमें से डिफरेंशिएशन आ जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, और ये है, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये काफ़ी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाता है अगर हम पूरी तरह इसको पढ़ें, और मेरा लाइफ़ का यही मकसद है कि मैं इसको अच्छी तरह समझूँ, और खुद खुद को मैं अपग्रेड करूँ, इवॉल्व करूँ इस चीज़ से, और
लोगों को भी मैं अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प बन पाता है, मैं लोगों को भी हेल्प करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ हेल्प कर पाऊँ खुद को या दूसरों को इसको समझने के लिए। बिल्कुल आदित्य, आप अपनी किताब के द्वारा और आपके जो प्रयास हैं उसके द्वारा आप कर ही रहे हैं, आप सभी की हेल्प कर रहे हैं अपने साथ-साथ। तो इसी के साथ आदित्य, मेरा आपसे एक अगला सवाल जो है वो ये है कि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी क्या आपस में कनेक्टेड हैं? इनको हम कैसे समझें? अच्छा, तो इसको बहुत ही मैं सरल आंसर देना चाहूँगा कि कोई वृक्ष है, उसका ऊपरी हिस्सा है और जड़। तो आप सेक्सुअलिटी समझ लीजिए कि जड़ है और स्पिरिचुअलिटी अगर हम जैसे कि हम बोलते हैं उसको कुंडलिनी एनर्जी या ऑरा, प्राणा, ची जो भी नाम दें, उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब देखिए एज़ अबव सो बिलो, एज़ बिलो सो अबव। ऊपर जैसा है नीचे वैसा है, नीचे जैसा है ऊपर वैसा है ना? तो हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को हम जैसे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता पर रिलीजियन या हम बहुत सारे वर्ग होते हैं, लाइक लोग होते हैं जो इसको रिजेक्ट करते हैं, इसके बारे में बोलना नहीं चाहते, इसके बारे में सुनना नहीं चाहते, इसको बोलते हैं इसको साइड में आप रखो, इसको आप नेग्लेक्ट करो। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने जड़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने सिर्फ ऊपरी हिस्से पे काम कर रहे हो। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो आप अपना डेली लाइफ कैसे आप कर सकते हो? लाइक अगर आप अगर इंजीनियर हो, मुझे लगता है तो स्पिरिचुअलिटी आपको अच्छा इंजीनियर बनाना चाहिए। अगर आप कोई मदर हो तो स्पिरिचुअलिटी आपको अच्छा मदर बनाना चाहिए। अगर आप फार्मर हो तो आप अच्छा फार्मर बनो। तो ये स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ हमको लाना है और जब तक हम सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे नहीं, इसको एक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा जो हमारा ईंधन है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, लाइफ फोर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा ये नेवल से परे नीचे जो है, हम इसको स्वादिष्ठाना बोलते हैं, स्वादिष्ठाना चक्रा। ताओइज्म में इसको तांतियन बोलते हैं। ये हमारा बैटरी है। इधर अगर हम इस बैटरी को, हमको पता नहीं है इसको कैसे चार्ज करना है, इसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है ना? और जैसे इसको बोलते हैं जैसे सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन, इस एनर्जी को हमको क्रिएटिव एनर्जी कैसे बनाना है। तो जब तक हम जैसे कि वो जो शेम है, गिल्ट है, इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, इसको जब तक हम हटा नहीं देंगे और जब तक हम अपने ये बैटरी को हम चार्ज नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम कैसे स्ट्रेंथ लाएंगे, कैसे हम अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मदर, अच्छे मेडिटेटर भी कैसे बनेंगे। तो हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू लर्न। और हर मेडिटेटर, हर स्पिरिचुअल पर्सन कभी ना कभी इस चीज़ को क्वेश्चन करेगा और उसको इसका मास्टरी करना है, तभी हम नेक्स्ट लेवल में हम पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने किस तरह से हमें समझाया कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, और जब हम खुद से कनेक्ट होंगे हम अपनी सेक्सुअलिटी को समझ पाएंगे, तभी हम स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आदित्य, समझना चाहूँगी आपकी जो बुक है ट्रांजिशन थ्रू जेंडर आइडेंटिटी, इसके बारे में समझना चाहूँगी कि आपने ये जो किताब लिखी है इससे लोगों का किस तरह से मार्गदर्शन होगा। देखिए, मुझे लगता है ये किताब एक सेल्फ मास्टरी की किताब है। अब जो मुझे मेरा प्रॉब्लम रहा, मैं उससे किस तरह निकला हूँ, किस तरह इनर जर्नी मेडिटेशन ने मुझे हेल्प किया है। जैसे कि हर समय मुझे लगा कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुझे ऐसा बनना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, पर मैंने उनका नहीं सुन के, मैंने ध्यान के द्वारा, इनर वर्क के द्वारा मैंने अपने खुद के दिल की सुनी। जैसे मेरे मास्टर ने बताया था, लिसन टू योर हार्ट। ये जो बात उन्होंने मुझे कही थी, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने हार्ट का सुनते हो, तब आप अपने राइट जगह आपकी ज़िंदगी लेके जाती है। आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, आप जब अपने हार्ट से चलते हो तभी आप पहुंच सकते हो। तो ये जो किताब है, ये एक जर्नी है जो मेरी आशा है कि लोगों को इंस्पायर करे कि आप अपने दिल की सुने और आप अपना सेल्फ वर्क करें और आप यूनिवर्स से टेस्ट करें, आप यूनिवर्स को क्वेश्चन करें, यूनिवर्स से आप, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आप भी करें। अगर आप करेंगे तो आपको भी आंसर्स आएंगे। और हिम्मत नहीं हारना है, और जो भी आपको तकलीफ़ है आप यूनिवर्स से मांगे, दिल से मांगे,
तो मिलता है। और अगर मिलेगा तो आपको मार्ग भी दिखेगा और आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है। तो आप उस विज़डम को जगा सकते हैं, जैसे हमारे मेंटर्स ने बताते रहते हैं, आप उसको जगाइए और अपना मार्ग आप उससे चलिए। और एडिशनली ये किताब क्योंकि जेंडर और सेक्सुअलिटी पे है, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक हम अपना जेंडर और सेक्सुअलिटी हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास, जो रियल कॉन्फिडेंस है, वो नहीं आएगा, एम्पावरमेंट नहीं आएगा, हमारा क्रिएटिविटी अधूरा रहेगा, हमारा इंट्यूशन बंद रहेगा, हमारे अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स नहीं आएंगे। अगर हमको मैं जैसे बोलता हूँ, इफ वी हैव टू बी अबंडेंट इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू अवेकन आवर कुंडलिनी शक्ति, जिसको मैं सेक्सुअल एनर्जी बोलूँगा, जिसको मैं प्राणा बोलता हूँ, ची बोलूँगा। मेरे ख्याल से सारा एक ही एनर्जी है, वो किस तरह फ्लो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्सुअल मास्टरी इज़ अ मस्ट। और ये किताब जो लिखी गई है, मुझे आशा है कि लोग हर एक मुझे लगता है हर एक इंसान ऑन दिस प्लैनेट शुड बी मास्टरिंग देयर सेक्सुअलिटी, और तभी दे कैन बी द मास्टर ऑफ देयर लाइफ। इवन हम हर इंसान को एनर्जी की ज़रूरत है, हर इंसान को एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, हर इंसान को एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना, तो क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो वो आता है इस स्वादिष्ठाना चक्रा पे। तो स्वादिष्ठाना चक्रा पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये मेरा मैसेज है इस बुक के द्वारा। और आप इससे जो जुड़े जो लोग हैं, इसके जुड़े जो किताब है, जो जैसे एक बहुत अच्छा किताब है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस बाय ओशो, जो कि मस्ट रीड है। पतंजलि जी भी हर समय बोलते थे ये किताब हमको सबको पढ़ना चाहिए। ये किताब पढ़िए और बहुत सारे अच्छे किताब हैं, ये पढ़िए और आप बिल्कुल सेक्सुअल मास्टरी पे ध्यान दें। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच आदित्य, इतना कुछ आपने हमें हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से अपनी सेक्सुअलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी जेंडर को समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकें। तो उसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूँ ये जो प्राणा है, जो ची है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे पतंजलि जी बोलते हैं, ये हमारे सबके साथ रहे, यही मेरी आशा है। थैंक यू, नमस्ते। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपसे फिर से होगी मुलाकात मेरी कलम के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आगे और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।